हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हो वेरी इजीली। तो ये पूरा एक फुल ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है। हमारा सीरीज़ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग मोस्ट डिटेल गाइड है, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10। मैं सब कुछ एक डिटेल वीडियो में कवर करूँगा और बहुत ही डिटेल में करूँगा, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। उस सीरीज़ को फॉलो करें और सीरीज़ को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सीधा ट्यूटोरियल में बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आपको वर्डप्रेस में कौन कौन से फीचर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला फीचर है डैशबोर्ड, फिर पोस्ट्स, फिर मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र, टूल्स एंड सेटिंग्स। ये जो सबसे कॉमन फीचर्स है जो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मिल जाएगा। तो इस सबको मैं डिटेल में कवर करूंगा, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं सीधा ट्यूटोरियल में। हम लोग आ गए सबसे पहले अपने साइट में, और यहाँ साइट में आने के बाद सबसे पहले आपको करना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन। तो यहाँ पे मैं अपने साइट में जाऊँगा, WP admin/ ये करूँगा, फिर एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे ना वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा रिमेंबर मी, और यहाँ पे मैं करूँगा लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा डैशबोर्ड आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में आपको सारे मेन्यूज़ मिल रहा है लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे जो कॉमन मेन्यूज़ है वो है सबसे पहला डैशबोर्ड, फिर आपका पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, फिर ये कुछ प्लगइन्स है जो आपके मेन्यू सेक्शन में आएंगे, फिर यहाँ पे अपीयरेंस, फिर प्लगइन्स, यूज़र, टूल्स, सेटिंग्स। इन सब के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड देख रहे हैं तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अब डिफरेंट क्विक ड्राफ्ट्स, जो आप अपना क्विक ड्राफ्ट बना सकते हैं। यहीं से आपको कोई अपने पोस्ट में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के सारे फीचर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डैशबोर्ड में। तो अगर मैं अब बात करूँ अपडेट्स की, कोई भी अगर नया अपडेट अगर आपके या कोई भी प्लगइन्स में, या अगर वर्डप्रेस का खुद का CMS प्लेटफॉर्म है, तो अगर वर्डप्रेस में कोई नया अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का, तो उसको अगर री इंस्टॉल करना तो आप कर सकते हैं। प्लगइन्स या थीम जो भी अगर आपको अप टू डेट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पोस्ट में। तो मैं यहाँ से जाऊँगा पोस्ट में। अब पोस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं पोस्ट का, और यहाँ पे मेरे जितने भी पोस्ट है आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो पोस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे अब करूँगा ऐड न्यू। तो जब मैं ऐड न्यू करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टाइटल, और यहाँ पे मैं अपना जो भी पोस्ट लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ पंकज 100, फिर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँगा। तो यहाँ से आप अपना पोस्ट को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट के ऑप्शन में आप जाएगा तो आपको डिफरेंट पर्मा लिंक जो आपको यहाँ पे रखना है, आपका जो पर्मा लिंक होगा वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च कैटेगरी, मतलब अगर आपको कोई भी नया कैटेगरी बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कैटेगरी है वो भी कर सकते हो। जो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ भी कैटेगरी का नाम दे दे रहा हूँ HP, और यहाँ पे मैं पेरेंट कैटेगरी किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं टैग्स की बात करूँ तो अगर आपको कोई टैग्स डालना है जिससे कोई भी अगर आपका यूज़र आपके वेबसाइट में आए तो डायरेक्टली वो टैग को सर्च करके आपके पोस्ट में चला जाए, तो यहाँ पे आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं HP कर दूँगा और एंटर, तो यहाँ पे आप ऐसे टैग्स कर सकते हैं। कोई आपको अगर फीचर्ड इमेज डालना हो तो यहाँ पे आप सेट फीचर्ड इमेज कर सकते हैं। जो भी आपको डिफरेंट इमेज डालना हो यहाँ से आप डाल सकते हैं, या आप यहाँ से सीधा अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जॉम्पल मिल रहा है, फिर डिस्कशन, फिर ये डिफरेंट जो प्लगइन्स है उसी का है। फिर यहाँ पे जो रैंक मैथ SEO है उसका जो प्लगइन का फीचर है वो। अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पब्लिश। आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रखना है प्राइवेट रखना है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है। यहाँ पे आप शेड्यूल लगा सकते हैं कि आपको किस डेट में किस समय में आपको अपना
पोस्ट को पब्लिश करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीव्यू करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको प्रीव्यू इन न्यू टैब करेंगे तो आपको जिस वर्जन में देखना चाहता है डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल में, वो आप देख सकते हैं। ये आप कर दीजिए यहाँ से सीधा सेव ड्राफ्ट। तो यहाँ पे से मैं डायरेक्ट सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद अब आपका नेक्स्ट है वो है कैटेगरीज। यहाँ पे मैं कैटेगरीज में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी का नेम डालूंगा और यहाँ से मैं अपना पेरेंट कैटेगरी चूज करूंगा, मतलब इसका जो सबसे मेन कैटेगरी है। वो करने के बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना तो आप डाल सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप कर दीजिएगा ऐड न्यू कैटेगरी। ये करने के बाद आपका यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज भी आ जाएगा। अगर आपको कोई कैटेगरी को डिलीट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। तो एक साथ जितना भी आप उसमें सेलेक्ट किए होंगे उन सबका कैटेगरी उड़ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं टैग्स की बात करूँ तो जो आपको वहाँ पे टैग्स मिल रहा था उसका सेम टू सेम टैग्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको कोई नया टैग डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके साथ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मीडिया में। अब अगर मीडिया में आएंगे तो मीडिया में आप जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स, मतलब जो आपके इमेजेस है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जितना भी चाहे यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं। अगर आपको कोई नया इमेज ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू करके सेलेक्ट फाइल कीजिएगा। तो आपको जो भी नया अपना कोई भी फाइल या आपको कोई भी फाइल या आपको कोई भी नया फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई फोटो को डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या आप एडिट इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आपको मिल रहा है, मतलब आपका जो भी आपका ऑल्ट टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन जो आपको करना है। अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर दीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे करके अगर आपको कोई बल्क एक्शन लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करना है, मान लो मुझे अगर वीडियो चाहिए तो यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी मीडिया में वीडियोज़ होंगे वो आ जाएंगे। या अगर आपको इमेजेस चाहिए तो आपको जितने भी इमेजेस है जो आपने अपलोड किया अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वो अपने जो भी सर्वर में डाला है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं आप बात करूँ यहाँ से पेजेस की, तो यहाँ पे आप जब पेजेस में आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई पेज डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके बल्क एक्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको आराम से हो जाएगा। अगर आपको क्विक एडिट करना है, अगर आपको जल्दी से अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आपको करना है, जैसे पब्लिश हुआ, स्लग जो भी आपका यहाँ पे है तो वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऐड न्यू करूँ तो जैसे ऐड न्यू करूँगा तो और यहाँ पे मुझे डालना है कुछ ABC, ABS कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सेम जैसा पोस्ट मिलता है वही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका यूजेस चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो इस तरीक़ा से आपका पेजेस का भी काम हो गया। अब बात आता है कमेंट्स में। तो जब मैं कमेंट्स में टिपूंगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स दिखेंगे जो आपके यूज़र आपके पोस्ट में करेंगे। तो अगर आपने अपना वहाँ पे लगा के रखा है कि जब आप रिव्यू करोगे तभी आपके यूज़र का कमेंट डिस्प्ले होगा आपके पोस्ट में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर अनअप्रूव कर दूंगा तो वहाँ से वो कमेंट गायब हो जाएगा। तो अनअप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई स्पैम कर रहा है तो वो आप वहाँ से स्पैम के फोल्डर में डाल सकता है। तो यहाँ पे जितना भी होगा वो अपना हिसाब से कर सकता है। अगर कोई पेंडिंग कमेंट्स होगा तो वो आप कर सकते हो जो आप अनअप्रूव्ड कर दी हो। अप्रूव्ड यहाँ पे आपको दिखाएगा। स्पैम जो अब मैंने आपको बताया यहाँ पे जिसने आपने स्पैम किया, और अगर आपने कोई कमेंट को डिलीट कर दिया तो यहाँ से आपको ट्रैश का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है थीम पे क्लिक। थीम पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपने जो थीम अपने वेबसाइट के लिए इंस्टॉल किया था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इनेबल ऑटो अपडेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया थीम करना है इंस्टॉल तो यहाँ पे आप करिए ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉपुलर थीम्स मिल जाएंगे। सब एक से एक प्रीमियम थीम्स हैं। मोर देन 48,000 थीम्स होंगे अलग अलग कैटेगरीज के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी थीम। अगर आपको कोई ब्लॉग वाला थीम चूज़ करना है तो यहाँ पे आप ब्लॉग सर्च कीजिए। और ब्लॉग सर्च करने के बाद यहाँ पे जितने भी ब्लॉग से रिलेटेड थीम होंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू कर दीजिएगा। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन पे। जब आप कस्टमाइजेशन पे बढ़ेंगे तो ये एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अपने थीम को पूरी तरह से अपना हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो कस्टमाइज़ करेगा तो उसमें से जो सबसे पहला आएगा वो आपका साइट आइडेंटिटी है। तो साइट आइडेंटिटी में अगर आपको साइट का टाइटल डालना है तो वो डाल सकता है, टैगलाइन डाल सकता है। अगर आपको टैगलाइन हटाना तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर हटा दूंगा तो मेरा टैगलाइन हट जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का विड्थ ये सब आप चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी से। फिर यही मैं अगर बात करूँ लेआउट की, तो आपका लेआउट कैसा है, प्राइमरी आपके हेडर में कौन जाएगा, फुटर में कौन जाएगा, साइड बार में कौन सा जाएगा, ब्लॉक सेक्शन में आपको एक्सर्प्ट डालना कि ये होता है एक्सर्प्ट, जो थोड़ा बहुत जो आपको टेक्स्ट मिलता है स्टार्टिंग में उसका जो रीड मोर का ऑप्शन आता है उसको हम लोग एक्सर्प्ट बोलते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। साइड बार, जैसे यहाँ पे आपको साइड बार दिख रहा है, कौन साइड बार, ये सब रिसेंट पोस्ट वाला, फिर यहाँ पे ईमेल वाला, तो वो सब आप कर सकते हैं। फिर अगर और नीचे जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से उसे चेंज करना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी ख़त्म होता है, कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं विजिट्स में। तो अब विजिट्स बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपको डायरेक्ट कस्टमाइजेशन करना है कुछ अपने को, अगर डायरेक्ट कस्टमाइजेशन करना है, जैसे आपको राइट साइड बार में कुछ डालना है, तो जैसे यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट में जाऊँगा, तो यहाँ पे अगर मैं अपने वेबसाइट में गया तो यहाँ पे से आपको जो दिख रहा है रिसेंट पोस्ट, फॉलोअर्स, और यहाँ पे जो आपको ये ईमेल न्यूज़लेटर आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको निंजा फॉर्म अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आप इसे ड्रैग करके अपना निंजा फॉर्म राइट साइड बार में कहीं पे भी डाल सकता है। ये आपकी मर्ज़ी आपको कहाँ पे डालना है, तो वैसे आप कर सकते हैं। कस्टम अगर HTML कोड डालना है तो वो आप हेडर में डाल सकते हैं। फुटर में मतलब जैसे ये है फुटर, आपका नीचे जाएंगे तो ये जो आपका फुटर है, यहाँ पे अगर आपको कुछ डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर डाला, यहाँ पे अगर मैं पेजेस डाल दिया फुटर में, फुटर नंबर 1, यहाँ पे पेजेस डाला और यहाँ पे मैं डन कर दिया। डन करने के बाद अगर मैं इसे रिलोड करूँगा तो जैसे मैं रिलोड करूँ नीचे यहाँ पे आपको पेजेस का सारा ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे रखना नहीं है तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ अभी तक के लिए। फिर आपको जो निंजा फॉर्म का विजिट है वो आप डाल सकते हैं। नेविगेशनल मेन्यू अगर आपको डालना है तो वो डाल सकते हैं। पेजेस, सैसी, सोशल शेयर, फॉलोअर्स का बटन जो यहाँ पे मैंने डाला है तो वो आप सब डाल सकते हैं। इसके बाद अब आता है मेन्यूज़ में। मेन्यूज़ में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज़ दिख जाएंगे। तो अब मेन्यू में क्या होता है कि अगर आपको अपने वेबसाइट में मेन्यू डालना है तो जैसे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मेन्यूज़ मिल रहा है, होम, स्टार्टअप ब्लॉग, गाइड, और यहाँ पे जितने भी टाइप के मिल रहे हैं तो वो सब आप इसके हेल्प से कर सकता है। मेन्यू के हेल्प से रिव्यू गाइड, वेब होस्टिंग का जो मैंने रिव्यू लिखा है, सेड वेब होस्टिंग का, होस्टिंगर का, वो आप कर सकता है। अबाउट अस का पेज, तो ये कैसे आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्यू ऑल, तो यहाँ पे आप जितना भी पेजेस है वो आप अपने वेबसाइट के मेन्यू सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे मैं अबाउट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये सबको मैं अगर ऐड टू मेन्यू करूँगा तो जैसे मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा तो यहाँ पे उस सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पेजेस आएंगे तो वैसे ही करके आपको यहाँ पे पोस्ट, अगर आपको पोस्ट भी डालना है अपने मेन्यू सेक्शन में वो आप डाल सकते हैं। कस्टम लिंक्स, जो आपको खुद से अगर कोई आपको लिंक डालना है तो वो आप कर सकते हैं, या आप कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज़ किया, बाइंग गाइड, होस्टिंगर, ये सब, और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करूँगा तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसे हेडिंग और सब हेडिंग में डालना है। तो अगर यहाँ पे होम है वो है मेन हेड में, तो वो मेन हेड में रहेगा। तो अगर आपको स्टार्ट अ ब्लॉग डालना है सब हेड में इसके, तो आप यहाँ पे उसे ड्रैग करके सब हेड पे ला सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गाइड है और गाइड के सब हेड में ब्लॉगिंग गाइड है, अगर ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल है उसके सब हेड में वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है, तो अगर आप इसे ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल के भी सब हेड में डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सब हेड पे कर दीजिए। तो ऐसे करके आप इसको सब हेड वैसे कर सकते हैं। और मेन्यू सेटिंग जो आपको अपना रखना है उसे, अगर आपको प्राइमरी मेन्यू में रखना है उसे डिस्प्ले लोकेशन, तो आपको प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कर देना है सेव मेन्यू। इस तरीके से आपका मेन्यू सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। और अगर अब मैं बात करूँ थीम एडिटर की, थीम एडिटर बेसिकली आपका पूरा कोडिंग बेस्ड है। तो अगर आपको कुछ कोड्स चेंज करना है आपके मर्ज़ी, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना है तो मुझे header.php के पास जाना पड़ेगा, और header.php में जाने के बाद यहाँ से मैं अपना कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वैसे करके आप ये कर सकते हैं आराम से। तो अगर आपको यहाँ पे कोड डालना है, हेड के नीचे कोड डाला जाता है, तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस के थीम एडिटर के मदद से डाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्लगइन के सेक्शन में। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद आपको करना है इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक, जिसमें जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आप प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किए होंगे। तो यहाँ पे आपको जितना भी प्लगइन यहाँ पे दिख रहा है वो सब इंस्टॉल्ड प्लगइन है। तो यहाँ पे मैं क्लाउडफ्लेयर, कन्वर्ट फुल किट,
इजी टेबल ऑफ कंटेंट, निंजा फॉर्म, ये सब आपको यहाँ पे मैनेज करने मिल जाएगा। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ सेटिंग करना है तो यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे आप करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको नया ऐड करना है प्लगइन तो यहाँ से आप कीजिए ऐड न्यू करेगा तो यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाएंगे, पॉपुलर प्लगइन्स, रिकमेंडेड प्लगइन्स, फेवरेट। अगर आप कोई प्लगइन उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो और अगर आपको वहाँ से अपलोड करना है तो यहाँ पे आप अपलोड करके चूज़ फाइल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको कोई प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च प्लगइन करूँगा तो कुछ भी अगर मैं सर्च करूँगा तो मैं मान कर चलो गूगल टाइप किया तो गूगल के जितने भी रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे गूगल से। तो साइटकिट है और गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, ऑप्टिन मॉन्स्टर, तो वो सब कर सकते हो। तो यहाँ से मैं उसे सीधा इंस्टॉल नाउ कर दूँगा। तो इंस्टॉल नाउ करने के बाद आपको यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर अब मैं बात करूँ प्लगइन एडिटर की, तो प्लगइन एडिटर के साथ आप बिल्कुल छेड़खानी नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका एक भी प्लगइन का पोर्शन ख़राब होता है तो आपको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको अगर कोडिंग नहीं आता है तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लगइन आपके वेबसाइट में बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से लगाया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। अगर आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी करता है तो आपके वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो अब मैं अगर बात करूँ यूज़र की, तो यहाँ पे मैं ऑल यूज़र करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल यूज़र करूँगा तो आपको डिफरेंट यूज़र के ये मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंट यूज़र जितने भी आपके वेबसाइट में यूज़र्स है वो आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको देखना है कि आपका कितना एडमिनिस्ट्रेटर है आपके वेबसाइट में, तो आप देख सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना एक यूज़र पे क्लिक करूँगा एडिट पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टूल बार। आप यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, होस्ट MB जो इसका जीमेल है, तो यहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप अगर आपको कोई न्यू पासवर्ड सेट करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर डाल सकता है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई नया यूज़र ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप यूज़र का नाम डाल दीजिए, जो उसका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का ईमेल डाल दीजिए, कुछ भी @gmail.com, फर्स्ट नेम उसका जो होगा, लास्ट नेम जो होगा। अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए रखना तो वो कर दीजिए और जनरेट पासवर्ड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप एक नया वेब क्रिएट कर सकते हैं अपना यूज़र। और अगर उसका कोई रोल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं रोल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला स्टेप भी खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं टूल्स में। टूल्स में जाएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है इंपोर्ट का। अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है, मतलब आपके अपने कंप्यूटर के डिवाइस से उसे उठा के अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लाना है, वर्डप्रेस अपने वेबसाइट में लाना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इंपोर्ट के लिए आपको कुछ इंपोर्टर्स डाउनलोड करने हैं। अगर आप ब्लॉगर में ब्लॉगर से वर्डप्रेस में माइग्रेट करते हो तो आपको एक वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इंपोर्टर। तो आप यहाँ से इंस्टॉल करके इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लॉगर के सारे थीम्स। और ये वर्डप्रेस का करना तो आप यहाँ से वर्डप्रेस का भी कर सकते हो इंस्टॉल, टम्बलर, RSS जो भी हो। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट में क्या करना होगा, अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, मान के चलो अगर आपको पोस्ट एक्सपोर्ट करना है, सिर्फ पोस्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे जितना भी पोस्ट आपको जो सेलेक्ट करना है कैटेगरी वाइज, वो सब आप पोस्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हो। पेजेस करना है तो पेजेस कर सकते हो, मीडिया करना है तो मीडिया कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑल कंटेंट करना है तो जितना भी पोस्ट, पेजेस, सबमिशन और मीडिया है वो सब आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक्सपोर्ट फाइल कर दीजिए सिर्फ, बस वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ऑल कंटेंट करके डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा फाइल डाउनलोड हो गया। साइट हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ जैसे ही मैं साइट हेल्थ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका साइट कैसा चल रहा है SEO के पर्सपेक्टिव से, जितना भी पर्सपेक्टिव है उस सब के हिसाब से, तभी वो रिजल्ट शो करेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर समय वो डिटेक्ट करते रहता है। तो हो सकता है ये सुक्री अलर्ट जो मेरा प्लगइन है वो मेरे साइट हेल्थ को चेक करता है। तो यहाँ पे आप साइट हेल्थ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा प्लगइन अप टू डेट है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे वो सारा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद बता रहा है कि मेरा साइट का हेल्थ गुड है। तो यही मैं अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, और अगर मुझे कुछ पर्सनल डेटा इरेज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र नेम या पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करूँगा तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपको इरेज करना है किसी का पर्सनल डेटा, मतलब आपके यूज़र का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल एक्शन करना है, कोई भी अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको शेड्यूल एक्शन जो आपने किया वो सब कर सकते हैं। जिसका आपकी ज़रूरत नहीं है कोई बात नहीं। कन्वर्टफुल जो आपका प्लगइन है उसको भी टूल्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो आपका ईमेल सब्सक्राइबर का काम आता है। तो आप यहाँ से अपना कोई भी
अगर आपको ईमेल बनाना है तो ये आपको टूल सेक्शन में मिल जाएगा। सेटिंग्स की बात करें तो सबसे पहला है जनरल सेटिंग्स। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल पे क्लिक करूँगा सेटिंग्स में क्लिक करके, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है साइट टाइटल। आपका जो साइट टाइटल वो आप डाल सकते हैं। टैगलाइन जो आपका है, जैसे मैं स्काई रॉकेट योर ब्लॉगिंग जर्नी। यहाँ पे अगर मुझे वर्डप्रेस एड्रेस डालना है तो वो मैं डाल सकता हूँ, अपना साइट का एड्रेस डाल सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जो ये इसका कौन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूज़ डालना है तो सब्सक्राइबर वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये सब आपका टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, ये सब आपके जनरल सेटिंग में आ जाता है। राइटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं राइटिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है कैटेगरी वाइज। जो भी आपको राइटिंग के ऊपर सेटिंग्स करना है वो आप कर सकते हैं। रीडिंग वाला अगर कोई सेटिंग करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होम पेज में आपको कितना पोस्ट रखना है, कितना नहीं रखना। अगर मुझे 10 रखना है वो आपको 10 दिखाएगा। अगर आपको कोई स्टैटिक पेज रखना है तो आप मान के चलिए, अगर आप एलिमेंटर से अपना एक कोई पेज बनाते हो, स्टैटिक पेज, होम पेज अच्छा सा, तो आप यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करके आप वो पेज सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्कशन की बात करूँ यहाँ पे तो डिस्कशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको अगर आपका कोई भी पोस्ट पब्लिश होता है तो अगर आपको नोटिफाई करना है तो ये सब डिस्कशन सेटिंग में आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया वही सेटिंग्स में, जो अगर आपको कोई मीडिया, अगर यहाँ पे आपको थंबनेल साइज़ को अगर आपको एडिट करना तो आप कर सकते हैं, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए। अगर आपको कुछ अपलोड करना है वो सब यहाँ पे है। परमालिंक्स का मतलब होता है कि अगर आपका वेबसाइट है और अगर उसका पोस्ट है तो आपको वहाँ पे URL कैसा होना चाहिए, मतलब https makeblogingeasy.com/postname या makeblogingeasy.com/ आपका डेट ऑफ पब्लिश / आपका जो पोस्ट का नाम है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पोस्ट का नाम डालना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं अगर क्लिक करूँगा हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन होस्टिंगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक ब्लॉगिंग ईजी / क्रिएट अ वेबसाइट इन होस्टिंगर। जो मेरा पोस्ट का नाम है वही आएगा। अगर आपको डेट ऑफ पब्लिश भी डालना है तो वहाँ पे आपको /डेट ऑफ पब्लिश जो भी आपका है और /क्रिएट अ वेबसाइट इन होस्टिंगर आ जाएगा। तो ऐसे करके काम करता है। यहाँ पे आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, उसका सेव चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद अब आता है प्राइवेसी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए। अब बाकी अगर आपको जो 2 सेटिंग मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर और टेबल ऑफ कंटेंट, इसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएगा कैसे CDN यूज़ होता है, तो वो आप कर सकते हैं। सैसी सोशल शेयर, सुक्री अलर्ट, परफॉर्मेंस स्मस, ये सब आपका जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तब जाके यहाँ पे आपको साइड में ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मतलब हमारा पूरा वर्डप्रेस का जितना भी आपको सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है, कैसे आपको यूज़ करना है वर्डप्रेस को इफेक्टिवली, तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वर्डप्रेस अब कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर स्टेइंग अप टू द लास्ट। तब तक के लिए बाय बाय।